ओके चलिए राइट। सो आज अपन बात करने वाले ईएफएस के बारे में राइट। ईएफएस का फुल फॉर्म क्या होता है? इलास्टिक फाइल सिस्टम, ठीक है। ईएफएस दैट इज ये डाउट था। हाँ ठीक है, एक शेयर सेकंड। करो। ओके ओके, एक सेकंड। तो ईएफएस इलास्टिक फाइल सिस्टम, इसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले, ठीक है। तो चलिए शेयर करिए, देखते हैं क्या डाउट है आपका, फिर करते हैं इसको कंटिन्यू। मैंने पहले ये किया लोड बैलेंसर। ठीक है, यहाँ पे कनेक्ट किया, लेकिन सर मुझे यहाँ पे ना इसका कॉपी करना है मुझे एक्चुअली। कॉपी उसी से कर लेते हैं ना डायरेक्ट, आपकी जो मेन सोर्स फाइल है जो मैंने आपको शेयर की थी। नहीं, जो मैंने विम में अभी अपना बनाया ना अच्छा इसका। अच्छा, ठीक है, कोई नहीं, उसको शेयर कर। ये मैं आ गया है। अब इसी कोड को मुझे इसमें मैंने कुछ मॉडिफाई किया था। कैट करके चलाओ, कैट से ओपन करो उस कोड को। पहले तो उस फोल्डर में जाना पड़ेगा। कैट करो, है ना, कैट करके टेस्टिंग करो। ये सर, अब इसको इसी कोड को मुझे कॉपी करना है। तो इसको सिलेक्ट करो माउस से। नहीं नहीं, यहाँ कोड पे, हाँ कोड पे रखो माउस का कर्सर और माउस की राइट बटन से प्रेस करके सिलेक्ट करते हुए जाओ ऊपर। ऐसे जाओ ऊपर, ठीक है, जाओ कहाँ तक है? डॉक टाइप तक, बस ठीक है। हाँ, अब माउस की राइट बटन एक बार क्लिक करो। अब आ गया कॉपी का ऑप्शन। मान लीजिए बहुत लंबा है तब भी वो आ ही जाएगा ना, ऐसा कोई। नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। हो गया। अभी क्या हो रहा है ना कि मैंने सब चीज कर लिया, लेकिन ये आ रहा है। तो जो दूसरा EC2 है उसमें मैंने कोड नहीं डाला है। हाँ। इसलिए शायद ऐसा है। बिल्कुल, अगर लोड बैलेंस नहीं, लेकिन दो में से एक हेल्दी एक अनहेल्दी है, तो एक पे ट्रैफिक तो जानी चाहिए, ऐसा नहीं है। हाँ, वही चीज, एक तो मेरा चल रहा है लेकिन ये फिर भी एरर आ रहा है। देखो क्या दिक्कत है, करो, फिर से करिएगा, ठीक है। ठीक है सर, ये बाद में करते हैं, अभी क्लास कर लेते हैं इसके बाद। चलिए, तो स्क्रीन विजुअल हो रही है आपको? हाँ सर। ठीक है, तो बात कर रहे हैं अपन ईएफएस, इलास्टिक फाइल सिस्टम, ठीक है। तो ये आपका जो ईएफएस होता है अभिषेक जी, इसके बहुत सारे एडवांटेज है। पहला तो ये है कि आपका AWS का फुली मैनेज्ड स्टोरेज सर्विस है। ये क्या है? आपका स्टोरेज सर्विस है, बट ये फुली मैनेज्ड है। फुली मैनेज्ड का मतलब क्या हुआ कि AWS इसको मैनेज करता है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी AWS की। तो फिर क्वेश्चन आता है कि विवेक जी, अपन ने यहाँ पर जो है तो EBS वॉल्यूम भी पढ़ा था, वो भी तो आपका स्टोरेज सर्विस था, राइट? क्या था? वो भी आपका स्टोरेज सर्विस था। तो फिर इसमें उसमें क्या फर्क रहा? तो भैया, जब आप EBS वॉल्यूम बनाते हो तो उसमें आपको साइज डिफाइन करना पड़ता है, राइट? कि आपको 10 GB का बनाना है, 20 GB का बनाना है, और जितने GB का आप क्रिएट करोगे उतने GB का आपको चार्जेस पे करने, भले ही आप उस पर डेटा रखो या ना रखो, डजेंट मैटर, राइट? लेकिन EFS में क्या है? आपने 2 GB का डेटा रखा तो इसका साइज एज अ 2 GB कंसिडर होगा। आपने 5 GB का रखा तो 5 GB होगा। जितना आप डेटा रखते जाओगे इसका साइज इंक्रीज होता जाएगा। तो ऑटोमेटिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी होती है इसमें स्टोरेज साइज की, राइट? तो ये जस्ट काइंड ऑफ आपका ऑटो स्केलिंग हो गया। तो ऑटो स्केलिंग तो दूसरी चीज हो गई, राइट? बट ये काम वैसे ही करता है कि आपके पास डेटा का स्टोरेज ज्यादा है तो साइज बढ़ता जाएगा, डेटा का साइज कम है तो
साइज रिड्यूस होता जाएगा। बात आई समझ में? चलिए आते हैं थोड़ा लेकिन सा। स्टोरेज जो हम लोग S3 लेते हैं, उसमें भी तो बकेट में अगर लेकिन मैंने वो 10 GB ऑब्जेक्ट दिए। वो ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज है ना आपका S3 बकेट। उसमें क्या होता है, जैसे ये आपका S3 बकेट है, ठीक है। अब आपने उसमें क्या किया, कोई डेटा डाला, तो आपका डेटा एक यहाँ आ गया, दूसरा यहाँ आ गया, तीसरा यहाँ आ गया, चौथा यहाँ आ गया। ये क्या है आपका, एक बाल्टी है। बाल्टी में कपड़े भरते हो, कैसे भरते हो, हम्म, है ना। बाल्टी में कपड़े डालते हो, सब एक के ऊपर एक इधर उधर हो जाता है ना, हम्म, प्रॉपर सिस्टम नहीं रहता। तो वो क्या है, सिर्फ हम्म, उसमें ऑब्जेक्ट अपलोड होते हैं, आपके प्रॉपर ब्लॉक एलोकेशन नहीं होता है। लेकिन आपका जो ईबीएस है वो क्या करता है, ब्लॉक वाइज डेटा स्टोर करता है। तो ये आपका पूरा प्रॉपर ब्लॉक बनेगा। ये आपका एक ब्लॉक हो गया, दूसरा ब्लॉक हो गया। बात है समझ में? अच्छा, ये तो ये आपके इस तरीके के ब्लॉक कॉन्फ़िगर होते हैं। ये पहला ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक। तो यहाँ पर क्या होता है, डेटा प्रॉपर तरीके से अरेंज होता है, एक सिस्टमेटिक वे में स्टोर होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर डेटा स्टोर तो हो रहा है बट सिस्टमेटिक नहीं होता। तो ये जो आपका S3 बकेट है, ये स्टोरेज तो है बट क्या है, ऑब्जेक्ट बेस्ड है। और जो आपका दूसरा वाला है, ये क्या है, ब्लॉक बेस्ड स्टोरेज है। लेकिन इसमें फंडा क्या है कि भाई इसमें आपको अपने हिसाब से साइज डिफाइन करना पड़ता है। आपको 10 GB का नीड है, आपको 10 GB डिफाइन करना। 20 GB का साइज नीड है, 20 GB का, राइट। कल को मान लो आपने 20 GB का बना दिया और उसको आपको 5 GB करना है, तो फिर वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। पहले उसका स्नैपशॉट बनाओ, स्नैपशॉट के बेस पे वॉल्यूम कॉन्फ़िगर करो, तो वो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है। लेकिन ईएफएस में ऐसा सिस्टम नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, इस ईबीएस वॉल्यूम को क्या कर सकते हो आप, सिर्फ एक इंस्टांस पे एक बार में अटैच कर सकते हो, राइट। सपोज एक आपका ईबीएस वॉल्यूम हो गया, इसको आप एक बार में एक ही EC2 इंस्टांस के साथ यूज कर पाओगे। दूसरे पे यूज करना है तो पहले वाले से हटाना पड़ेगा, राइट। लेकिन ईएफएस में क्या है, मल्टी अटैच सपोर्ट करता है। आप एक ईएफएस स्टोरेज को मल्टीपल इंस्टांस के साथ अटैच कर सकते हो। ये एडवांटेज होता है ईएफएस का। मतलब मल्टी स्टोरेज, मल्टी अटैच। हाँ, मल्टी अटैच, ठीक है। तो ये फंडा सपोर्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि आपका जो ईएफएस है ना सर, ये पहले के टाइम पे जब क्लाउड टेक्नोलॉजी नहीं थी तो क्या ये काम नहीं करता था। उस टाइम पे भी ये फंडामेंटल हुआ करता था, बट उस टाइम पे हम लोग इसको एनएफएस के नाम से कॉल करते थे, नेटवर्क फाइल सिस्टम। क्या कॉल करते थे, नेटवर्क फाइल सिस्टम। अब नेटवर्क फाइल सिस्टम, इसका नेम जिसने रखा था वो क्यों रखा हुआ था, क्योंकि ये नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होता था और ये किसी रिमोट लोकेशन पे रखा हुआ रहता था। सपोज दैट ये आपका स्टोरेज हो गया और ये आपका EC2 हो गया, ये EC2 हो गया। तो एक EC2 इसको यहां से एक्सेस कर रहा है, दूसरा EC2 यहां से एक्सेस कर रहा है, और ये आपका स्टोरेज हो गया, राइट। तो ये आपका कॉमन लोकेशन पे रखा हुआ था, इसलिए इसको नेटवर्क फाइल सिस्टम भी बोलते थे। बहुत सारे लोग बोलते थे, क्या होता ही था ये। लेकिन जब क्लाउड कंप्यूटिंग आया, AWS वालों ने बोला हम NFS नहीं EFS नाम देंगे। अब इलास्टिक का मतलब क्या होता है, स्ट्रेचेबल, जितना खींचोगे उतना बढ़ जाएगा, राइट। जैसे आपने देखा होगा क्या होता है, स्प्रिंग वाला कुछ आइटम हुआ है ना, स्प्रिंग लगा, आपने खींचा बढ़ गया, छोड़ा आपने तो वो हो गया, सिकुड़ गया, राइट, छोटा सा हो गया। तो सेम चीज है कि अगर आप इसमें डेटा डालते जाओगे तो बढ़ता जाएगा साइज। सपोज अभी मैंने इसमें डेटा डाला इतना, तो इतना बड़ा है। कल को आपने थोड़ा और डेटा बढ़ाया तो इतना हो गया। सॉरी, बैलून का एग्जांपल दे सकते हाँ, हैं कि बैलून का जैसे हवा एग्जांपल दे में। सकते हो। जितनी हवा भरते जाओगे उतना बढ़ता जाएगा, राइट। ये ऐसा है, आपने इतनी एयर डाली, इतनी एयर डाली, इतनी एयर डाली, तो ये, तो बैलून एक टाइम पे के बाद फट जाता है, लेकिन ये नहीं फटेगा क्योंकि इन्होंने इतनी कैपेसिटी बना रखी है, ठीक है। तो समझ में आया ईएफएस एक्चुअल में है क्या, ईबीएस और S3 बकेट से कैसे अलग है। चलिए थोड़े से इसके की पॉइंट्स है वो डिस्कस करते हैं, फिर आते हैं अपन इसके प्रैक्टिकल की तरफ। तो यहां पर सर्च करो ईएफएस, देखो। तो ये इंट्रोडक्शन में मैंने दे दिया है, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो कि इलास्टिक फाइल सिस्टम जो है वो क्या है, एक स्केलेबल फुली मैनेज क्लाउड बेस्ड फाइल स्टोरेज सर्विस है जो कि AWS प्रोवाइड करवाता है। इट अलाउज मल्टी EC2 इंस्टेंस टू एक्सेस अ शेयर्ड फाइल सिस्टम विच इज आइडियल फॉर यूज केस लाइक वेब सर्विंग, कंटेंट मैनेजमेंट एंड डेटा शेयरिंग अक्रॉस डिफरेंट एप्लीकेशन। तो ये बोल रहा है कि भैया आपका जो EC2 इंस्टांस है वो एक EC2 इंस्टांस नहीं, मल्टीपल EC2 इंस्टांस के साथ यूज किया जा सकता है EFS, राइट। इसका यूज केस क्या है कि आपको वेब सर्विंग करना हो, कंटेंट मैनेजमेंट का मतलब क्या, आपके पास बहुत सारे डेटा है, आधा डेटा आपके EC2 इंस्टांस इस वाले पे, दूसरा इस वाले पे, तो आप इनको भी यूज कर सकते हो, राइट। तो ये सारी चीजें आपको मिलती है। उसके बाद यहाँ पर कुछ फीचर्स हैं, तो क्या बोल रहा है, स्केलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी, कॉम्पेबिलिटी।
तो स्केलेबिलिटी का मतलब क्या है, ऑटोमेटिक स्केल अप स्केल डाउन आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वही वैल्यून वाला एग्जांपल, राइट। जितना डेटा डालते जाओ साइज इंक्रीज होता जाएगा, डेटा रिमूव करते जाओ साइज डिक्रीज होता जाएगा। बात आ गई समझ में। उसके बाद अवेलेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी, तो ये क्या बोल रहा है भैया, आपका जो डेटा होता है ना ईएफएस में मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन में स्टोर करता है। अब ये फंडामेंटल आंखों में और दिमाग में बैठ चुका है हमारे कि भैया मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन, दैट मीन्स डेटा इज सिक्योर एंड डेटा इज मोर रिलायबल। क्यों? क्योंकि आपका डेटा एक से ज्यादा अवेलेबिलिटी जोन में अवेलेबल है, तो क्या होगा, एक जोन क्रैश भी हो गया तो दूसरे जोन में डेटा आपका बच जाएगा। तो इसलिए क्या है, इसकी अवेलेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी भी बहुत अच्छी है। बात आई समझ में? हेलो, बस है ना। सर नेक्स्ट, कल सबके बहुत सारे सर डाउन हो गए थे ना। हाँ ठीक है, नेक्स्ट आता है वही नेक्स्ट आता है कॉम्पेटिबिलिटी। कॉम्पेटिबिलिटी में क्या बोलता है ये, कि आपका जो ईएफएस होता है ये नेटवर्क फाइल सिस्टम एनएफएस प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है। तो सपोर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट लेके आए थे ईएफएस का वो एनएफएस का ही एडवांस वर्जन था, राइट। तो मेकिंग इट कॉम्पेटिबल विद वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन, तो ये बोल रहा है कि आप डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ईएफएस का यूज कर सकते हो और डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा एप्लीकेशन के साथ भी यूज कर सकते हो। तो बिल्कुल यूज होगा, क्योंकि ये कॉम्पेटिबल है विथ मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ में आई बात? उसका सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी पता है भैया, आईएम बीपीसी के एमएस सब सपोर्टेड है इसके साथ, राइट। तो आप आईएम के थ्रू इसको मैनेज कर सकते हो, बीपीसी के थ्रू, और एडब्ल्यूएस की केएमएस की मैनेजमेंट सर्विस का भी यूज कर सकते हो। अब यहां पर कुछ डिसएडवांटेज है ईवीएस के एज कंपेयर टू ईएफएस। तो पहला है कि ईवीएस जो वॉल्यूम था वो क्या था, सिंगल अटैच था, मतलब एक बार में एक ही EC2 इंस्टेंस के साथ अटैच हो सकता था। दूसरा स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी का मतलब क्या, आपको साइज इंक्रीज डिक्रीज अपने अकॉर्डिंग करना पड़ता था, ऑटोमेटिक नहीं होता था, राइट। उसके बाद अवेलेबिलिटी जोन, तो ईवीएस वॉल्यूम जो है वो सिंगल अवेलेबिलिटी जोन में डेटा स्टोर करता है, राइट। तो अगर एक जोन क्रैश हो गया तो दूसरे जोन में आपका डेटा स्टोर नहीं होगा, तो ये एक ड्रॉबैक था। तो ये 3 पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के पॉइंट से। तो कई बार इंटरव्यूअर ऐसा पूछ लेता है आपसे, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ईवीएस एंड ईएफएस, तो आपको याद रखना है। बात आ गई समझ में अभिषेक सर? क्लियर है, यस और नो? ये पहला पॉइंट है। पहला पॉइंट सिंगल ये है, इंस्टेंट टच। पहला पॉइंट ये है कि ईवीएस वॉल्यूम एक बार में एक ही इंस्टांस से अटैच होता है, जबकि ईएफएस एक बार में मल्टीपल EC2 से कनेक्ट हो सकता है। दूसरा है कि अगर हमें ईवीएस वॉल्यूम का साइज ज्यादा चाहिए तो हमें उसका साइज इंक्रीज डिक्रीज अपने हिसाब से करना पड़ता है, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। लेकिन ईएफएस में ऐसा नहीं है, हम डेटा डालते जाएंगे उसका साइज ऑटोमेटिक इंक्रीज डिक्रीज होता जाएगा हमारे डेटा के साइज के अकॉर्डिंग। तीसरा पॉइंट अवेलेबिलिटी, तो आपका ईवीएस वॉल्यूम का जो डेटा है वो सिंगल अवेलेबिलिटी जोन में रहता है, लेकिन ईएफएस का जो डेटा है वो मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन में रहता है। तो इस कारण से हमारा डेटा जो है ईएफएस में ज्यादा अवेलेबिलिटी के चांसेस रहते हैं। समझ में आया? अब यहाँ पर प्रैक्टिकल के स्टेप्स हैं। तो देखो, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक ईएफएस इलास्टिक फाइल सिस्टम क्रिएट करेंगे। उसके बाद अपन ईएफएस क्रिएट करने के बाद यहाँ पर जो भी ऑप्शन चाहिए सब कुछ सिलेक्ट कर लेंगे। आफ्टर दैट क्या करेंगे, हमें यहाँ पर एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो सिक्योरिटी ग्रुप बना सकते हो, इसमें रूल लगाएंगे। उसके बाद इसको क्या करना पड़ेगा, हमें माउंट करना पड़ेगा ईएफएस को, कहाँ पर, EC2 इंस्टांस के साथ। तो माउंटिंग करने के लिए हमें यहाँ पर एनएफएस यूटिलिटी का यूज करना है, और उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, अपन माउंट करके इसको एक्सेस कर पाएंगे अपने EC2 इंस्टांस के साथ। बात आ गई समझ में? मतलब EFS को हमें माउंट करना पड़ेगा। हाँ ये आपने बताया था माउंटिंग करते थे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो मैं चाहता हूँ अभिषेक जी इसकी लैब आप करो, मैं स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ, आप शेयर करो। तो ये क्या है, साथ में आपका प्रैक्टिस भी जाए, क्योंकि छोटी सी लैब है, सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है ना। ठीक। चलिए, तो स्क्रीन शेयर करिए, करते हैं इसको स्टार्ट। नया एक बनाते हैं ना। सॉरी, नहीं, ठीक है, एक नया पहले स्क्रीन तो शेयर करिए। इसको मैं एक नया विंडो में डाल। ठीक है, अभी सही स्क्रीन शेयर करता हूँ।
सबसे पहले क्या करो, EFS क्रिएट करो। Original। ठीक है, ये रनिंग है तो हाँ। कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा क्रिएट करने की जरूरत नहीं, इनको ही यूज कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो सबसे पहले नहीं, एक नया वाला कर लेंगे। नहीं तो क्या जरूरत है नया बनाने की, फालतू क्यों AWS का पैसा बढ़ाना। देखो तो यहाँ पर नाम दे दो आपके EFS का, कुछ भी रख दो, डेमो रख दो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपके पास BPC, ये हाँ ये ध्यान रखना है कि आपका जो BPC है, दोनों आपका EFS और EC2 इंस्टांस दोनों सेम BPC के अंदर होने चाहिए। देखो लिखा हुआ भी है साफ साफ, चूज द BPC वेयर यू वांट EC2 इंस्टांस टू कनेक्ट टू योर फाइल सिस्टम। तो भैया अगर आपका EFS और EC2 अलग अलग BPC में तो कनेक्ट नहीं कर पाओगे, तो हमें क्या करना है, सेम में रखना है। तो आपका जो EC2 इंस्टांस डिफॉल्ट वाले में या AWS वाले में, वो शायद डिफॉल्ट में। देख लो कंफर्म करके फिर सिलेक्ट करो, है ना, क्योंकि करोगे फिर नहीं, कोई ठीक है। और एक नया कर लेंगे उसको, उस पे तो अभी काम चल रहा है। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, नया कर लो आप। ये वाला कर लेते हैं ना, पहला वाला याद रहेगा, AWS पे। ठीक। अब यहाँ पर बोल रहा है कि आपका EFS जो है क्रिएट हो चुका है, राइट। अब देखो यहाँ पर साइज कितना है, 6 KB का, मतलब आपका अभी यहाँ पर कुछ है नहीं। अब यहाँ पर सिलेक्ट करो इस वाले को, हाँ कर लीजिए, यहाँ क्रिएट कर। नहीं नहीं क्रिएट नहीं करना है, क्या करना है, अब इसको यहाँ पर आपको डेमो वाले पे अंदर जाओ। देखो तो अभी यहाँ पर अटैच का ऑप्शन आ रहा है, राइट। तो सिलेक्ट करो अटैच पे, तो पूछ रहा है माउंट बाया DNS और माउंट बाया IP। तो आप जो इसको अटैच करोगे वो या तो IP एड्रेस के थ्रू कर सकते हो या फिर आप किसके थ्रू कर सकते हो, DNS के थ्रू कर सकते हो, राइट। तो माउंट बाया IP करो क्लिक। तो देखो ये पूछ रहा है कि आपका कौन से अवेलेबिलिटी जोन में EC2 इंस्टांस माउंटिंग करना है। तो अपन को अवेलेबिलिटी जोन भी पता होना चाहिए। तो एक काम करो, साइड में एक डुप्लीकेट टैब ओपन कर लो और देखो, या फिर अपना EC2 इंस्टांस नया क्रिएट करना है तो नया क्रिएट करो, फिर इसको अपन माउंटिंग करते हैं, ठीक है। इसमें सिक्योरिटी ग्रुप में ऑल ट्रैफिक अलाउ कर दो, या फिर NFS का पोर्ट अलाउ करना पड़ेगा अपन को, जो कि होता है 2049 NFS, ठीक है। तो या तो आप नया सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करो, उसमें ऑल ट्रैफिक अलाउ कर दो, सिक्योरिटी ग्रुप में फिर इसमें तो इसको चेंज करने को यहाँ पे नहीं आ रहा। सिक्योरिटी क्रिएट करो ना नया, एग्जिस्टिंग क्यों कर रहे हो, एग्जिस्टिंग में फिर तो मॉडिफाई करना पड़ेगा अपन को। तो ये यहाँ से नहीं आएगा, आपको अंदर जाओ ना, एडिट सेटिंग पे, नेटवर्क सेटिंग पे, ऊपर थोड़ा सा ऊपर जाओ, हाँ ये एडिट वाले नेटवर्क सेटिंग पे, ठीक है। अब इसमें जो है अपना ये ले रहे हैं, ठीक है। तो अभिषेक जी मैं आया थोड़ा सा, सिर्फ EC2 इंस्टांस क्रिएट करके रखो, है ना, 2-3-5 मिनट में आया मैं, ठीक है। सर ये इनेबल करना है, ये हाँ हाँ बिल्कुल, इसको कनेक्ट करना है तो सब कुछ इनेबल करें। और देखो यहाँ पर अभी आपका EFS आपने डिफॉल्ट वाले में बनाया है, तो फिर BPC गलत मत लो, BPC भी और वही रखना जो जिसमें EFS बनाया है, ठीक है। AWS BPC ठीक सेम ही है, रखना। ओके।
यहाँ पे सर आईडी
चलिए, क्रिएट हो गया अभिषेक जी। हाँ ठीक है, तो अब अपन को क्या करना है, इसको माउंटिंग करना है, राइट। तो पहले EC2 इंस्टेंस को कनेक्ट कर लीजिए आप CMD पर। तो सॉरी CMD बोले ना। हाँ, CMD पे कर लो। इस पे क्या थोड़ा सा दिक्कत होती कमांड चलाने में, वैसे कोई दिक्कत तो नहीं है ये भी, बट कभी कभी देखते हैं आप, दिक्कत करता है ना, क्रिएट नहीं, वो क्रिएट बोल रहा हूँ, कमांड नहीं एग्जीक्यूट होती। यहीं पे नहीं हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। अब देखो आपने क्या मिस्टेक कर रखी है। सबनेट देखो तो, सबनेट पब्लिक सबनेट है या नहीं। ये आपने AWS सबनेट पे बनाया है। AWS सबनेट प्राइवेट था, मैंने जो बनाया था, आई थिंक ये वही वाला सबनेट है, राइट। कि आपने बनाया इसको। नहीं नहीं नहीं, ये पहले वाला ही था। हाँ, तो ये प्राइवेट था ना, इसको पब्लिक करो। ऐसे थोड़ी पब्लिक होगा। राउट टेबल में जाकर सबनेट एसोसिएट करो, AWS RT। यहाँ से नहीं है अभिषेक जी। हाँ, ये साइट सबनेट एसोसिएट, हाँ ठीक है, एडिट राउट भी करो। तो अभी इंटरनेट गेटवे भी नहीं लगाया था मैंने इस पर, तो आपका इंटरनेट गेटवे भी नहीं आएगा। पहले इंटरनेट गेटवे बनाकर अटैच करो BPC में। तब जाके क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन इसको भी सेव कर दो। कैंसिल कर दो। सेव तो होगा ही नहीं ना, क्योंकि आएगा ही नहीं वो। बैक चले जाओ, बैक कैंसिल करके इंटरनेट गेटवे क्रिएट करो और अटैच करो। AWS IG दे दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी दे दो, क्या करना है, अटैच ही करना है अपन को। कर दिया अटैच। अब सबनेट एसोसिएशन करो और राउट एडिट करो। क्या कर रहे हो, कहाँ पहुँच गए आप, वापस आओ यहाँ से, बैक अच्छा राउट टेबल पे जाओ, राउट टेबल पे। थोड़ा और प्रैक्टिस करो। अटैच नहीं किया होगा ना आपने, क्रिएट बस किया होगा इंटरनेट गेटवे। कहाँ अटैच किया आपने। राइट, तो हो गया बिल्कुल। अब आ जाएगा ऑप्शन, अब जाओ राउट टेबल पे। हो गया। आप सबनेट एसोसिएशन भी कर दो। उसी के बगल में ही तो लिखा था सब, राउट टेबल में ही सबनेट एसोसिएट होता है अभी। ठीक है, ये एसोसिएटेड है, कोई दिक्कत नहीं, परफेक्ट, ओके ठीक है। अब करो, कनेक्ट हो जाएगा। हो गया। अब सुपर यूजर से लॉगिन कर जाओ। हो गया। अब यहाँ पर कमांड चलाओ, DF स्पेस -T। देखो तो यहाँ पर अभी आपको कोई भी NFS नहीं दिख रहा होगा, नेटवर्क फाइल सिस्टम, राइट। टाइप में देखो, कहीं पर भी टाइप में आपको दिख रहा है, NFS नहीं दिख रहा, राइट।
नहीं। हाँ, तो अब अपन क्या करना है, माउंटिंग करना है। तो जाओ EFS के अंदर, हम्म, EFS ये इलास्टिक फाइल सिस्टम, कहाँ अच्छा क्रिएट, उसके जी टैब। जी, जहाँ क्रिएट अच्छा किया है, अच्छा। ये नहीं, फर्स्ट टैब में है आपका। हाँ, तो इसको देखो, अपन दो तरीके से माउंट कर सकते हैं। एक तो है कि आईपी के थ्रू, दूसरा है आप डीएनएस के थ्रू। तो आईपी के थ्रू माउंटिंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, और डीएनएस के थ्रू माउंटिंग करना इजी होता है, राइट। तो अपन क्या करेंगे, डीएनएस के थ्रू करेंगे। तो सबसे पहले अभी क्या करना है आपको, अपने सिस्टम पे ये चेक करो कि अमेजोन EFS यूटिलिटीज जो है इंस्टॉल है नहीं। तो एक काम करो, कमांड चला दो EC2 इंस्टांस पे यम इंस्टॉल अमेजोन -EFS -EFS -utils, ये स्पेलिंग से। UTILS utils, स्पेस देके -y लगा दो। अब कर दो रन। देखो तो ये क्या कर रहा है, अमेजोन का EFS सॉफ्टवेयर जो है इसको इंस्टॉलेशन कर रहा है, राइट। तो इसने देखो इंस्टॉल कर दिया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक फोल्डर बना लेना है MKDIR EFS करके, ठीक है। बन गया EFS। अब जाओ उस पर EFS के अंदर, मतलब आपका जो EFS बनाया ना आपने, उस पर माउंटिंग वाला जो DNS था वो उठाओ। यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, नहीं नहीं, यहाँ से बाहर आओ, EFS में जाओ, AWS के कंसोल पे। ओके। माउंटिंग करना है ना, तो अब कमांड लानी फर्स्ट वाले टैब में आपका। तो ये कमांड फर्स्ट वाली कॉपी करो। देखो तो एक सेकेंड, उसी पे आओ वापस। देखो यहाँ पर दो तरीका दिया है, एक है NFS क्लाइंट के थ्रू माउंटिंग कर सकते हो, दूसरा है EFS माउंट हेल्पर के थ्रू। तो अपन किसके थ्रू कर रहे हैं, EFS माउंट हेल्पर। तो फर्स्ट वाला कमांड पूरा कॉपी करो और पेस्ट करके रन कर दो अपने EC2 पे। सर दोनों में क्या है वैसे डिफरेंस? दूसरे वाले में क्या होता है कि आपने जैसे NFS का कोई सॉफ्टवेयर किसी थर्ड पार्टी पे इंस्टॉल कर रखा है, राइट। तो आपको क्या करना है, क्लाइंट के लिए इंस्टॉलेशन करना है, तो आप क्या कर सकते हो, NFS क्लाइंट का यूज करके उस सर्वर पे कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। अच्छा, तो कोई दूसरा कोई सर्वर है तो। हाँ, क्या हो गया, रन करो। हाँ, इंटर, ये बाद में ये क्या कॉपी कर दिया आपने कुछ गलत, कंट्रोल C करो इसको, हाँ, कंट्रोल C करो, कंट्रोल C। फिर से कॉपी करो, गलत डाला था आपने। माउस की राइट बटन ये क्लिक करके भी पेस्ट कर सकते हो। अब चला दो सिंपल सा इंटर। क्या बोल रहा है, फेल टू इंपोर्ट नेसेसरी डिपेंडेंसी बोटोकोर, प्लीज इंपोर्ट बोटोकोर फर्स्ट। एक सेकेंड, what wrote here? एक सेकेंड, फेल टू रिजॉल्व। सिक्योरिटी ग्रुप में आपने ऑल ट्रैफिक अलाउ किया था। और नहीं NFS और ये किए थे मैंने, और ट्रैफिक नहीं एक बार दिखाओ जरा। किया। उसको ऑल ट्रैफिक कर दो, ठीक है। Immediate कर देते हैं इसको भी। ऑल ट्रैफिक एनीवेयर, ठीक है।
रिफ्रेश कर। अब एक बार ट्राई करो, जब डबल से उसी कमांड को एग्जीक्यूट करो। नहीं हो रहा। एक काम करो, उसी पे जाओ, EFS पे, इससे बाहर आओ क्लोज करके। और यहाँ पर सब कुछ सही है, जनरल पर्पस। और नीचे आओ, एक्सेस पॉइंट। फाइल सिस्टम पॉलिसी। नहीं, उसमें पॉलिसी की तो कोई ज़रूरत नहीं थी। एक बार चेक करो जरा EC। आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अलग अलग BPC पे बनाया है, इसलिए। VPC तो वही है सर, वो भी देख लेते हैं। एक बार इसको डिलीट करके फिर से क्रिएट करो एक EFS। ये वाला AWS क्लियर करो टर्मिनल को। चलो 1 सेकंड रुको, मैं करता हूँ, ठीक है। आपकी स्क्रीन स्टॉप करो, उनको रन होने दो, वो तो मैं भी एक्सेस कर लूँगा, ठीक है। चलिए। राइट, तो आपने, चलो मैं एक काम करता हूँ, मुंबई रीजन में कर रहा हूँ, जो आपने क्रिएट किए वो सब आप डिलीट वगैरह करते रहिएगा, ठीक है। चलो सिंगापुर में ले लेता हूँ। सबसे पहले मैं एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च करता हूँ, ओके। इस EC2 का नाम रखता हूँ मैं EFS। इंस्टेंस का टाइप T2.micro, की पेयर यहाँ पर पुणे करके मेरे पास ऑलरेडी है, ले लिया मैंने। सिक्योरिटी ग्रुप में आया मैं, और
और यहाँ पर BPC एक ही है, सबनेट भी एक ही, पब्लिक IP ठीक है। और ये लॉन्च विदाउट, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ऑल ट्रैफिक अलाउ करता हूँ एनीवेयर। ओके, लॉन्च किया मैंने EC2 इंस्टेंस, तो ये EC2 इंस्टेंस मेरा लॉन्च हो रहा है। बीपीसी आपने BPC डिफ़ॉल्ट लिया ना, मेरे पास एक ही तो BPC है। चलिए ठीक है, मैंने एक डुप्लीकेट टैब ओपन किया। और यहाँ पर मैं EFS ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आएंगे, देखो तो मेरे पास कोई भी फाइल सिस्टम नहीं है, तो मुझे क्या करना है, क्रिएट करना है। तो इसका नाम मैं क्या रख देता हूँ, Vivek-EFS। ओके, और यहाँ पर ये इसके बाद कस्टमाइज पे सेटिंग पे आओ, तो यहाँ पर मैंने नाम दिया। अब पूछ रहा है कि भैया फाइल सिस्टम का जो टाइप है क्या है, चूज टू आइदर स्टोर डेटा अक्रॉस मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन और विद इन ए सिंगल अवेलेबिलिटी जोन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मेरे पास ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर अगर 1 जोन में करना है तो 1 जोन, रीजनल में करना है तो पूरे अवेलेबिलिटी जोन। ठीक है, फिर बैकअप ऑन रखना है कि नहीं रखना, फिर उसका लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। तो ये लाइफ साइकिल मैनेजमेंट में क्या है कि आपका डेटा कितने दिन बाद कहाँ पर जाएगा और सारी चीज़ें, राइट। उसके बाद यहाँ पर एनक्रिप्शन की सेटिंग है, अगर आपको की वगैरह लगाना है तो एनक्रिप्ट कर सकते हो डेटा। तो उसके बाद यहाँ पर थ्रूपुट मोड चूज़ कर सकते हो कि आपको एनहेंस लेना है या वर्स्टिंग लेना है। एनहेंस में क्या होता है कि आपका परफॉर्मेंस थोड़ा सा क्या होता है कि फास्ट और फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन वर्स्टिंग में क्या होता है कि आपको थ्रूपुट प्रोवाइड करता है, जो कि क्या करता है, बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ बेसिक परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट, तो इसके लिए होता है। तो यहाँ पर मैं एनहेंस लेके चल रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर एडिशनल सेटिंग में आया तो पूछ रहा है क्लास। ठीक है, तो अभी आपके पास क्या है, जनरल पर्पस है, तो आपने जनरल पर्पस ले लिया। उसके बाद यहाँ पर और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो इतना सा अपन ने किया और कर दिया नेक्स्ट। अब नेटवर्क पूछ रहा है, तो देखो नेटवर्क में ये सिक्योरिटी ग्रुप कौन कौन से हैं वो अपन को लेके चलना है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, जो सिक्योरिटी ग्रुप है वो, तो मैंने कौन सा क्रिएट किया है सिक्योरिटी ग्रुप, इसमें कौन सा वाला, 1 मिनट देख लेते हैं। आई थिंक आपने वहाँ पर सिक्योरिटी ग्रुप नहीं लिया था ना, इसलिए वो थोड़ा सा आया होगा, राइट। सिक्योरिटी ग्रुप एक नया ही बनाना था। देखो लॉन्च विजार्ड 3 वाला है, तो अपन लॉन्च विजार्ड 3 ले लेते हैं। ठीक है, दिख रहा है लॉन्च विजार्ड 3, इस वाले में भी लॉन्च विजार्ड 3 और इस वाले में भी लॉन्च विजार्ड 3, तीनों में ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ पर आपको IP एड्रेस देने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक पिक कर लेगा, BPC एक ही आपके पास, और कर दिया अपन ने नेक्स्ट। ठीक है, अब पूछ रहा है कि भैया आपको यहाँ पर कोई पॉलिसी लगानी है, हमने बोला कोई पॉलिसी नहीं लगानी है। ठीक है, उसके ग्रांट एडिशनल परमिशन, कुछ IAM के थ्रू परमिशन वगैरह देना चाहे तो दे सकते हो, नहीं देना मत दो, हमने बोला कुछ नहीं करना, नेक्स्ट। तो ये सारा कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने आ गया और कर दिया अपन ने क्रिएट। तो देखो अपने पास एक EFS आ चुका है, राइट। इसके अंदर आते हैं और यहाँ पर अटैच वाला ऑप्शन आ गया, राइट। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसको कनेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आओ, पब्लिक IP के थ्रू मैं CMD पे कनेक्ट करता हूँ, सॉरी। देखो तो मैं कनेक्ट कर गया यहाँ से। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर yum इंस्टॉल amazon-efs-utils, राइट। तो देखो हो गया इंस्टॉल। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर माउंटिंग करना है, तो माउंटिंग का, सॉरी अटैच माउंटिंग वही मतलब, तो ये, तो मुझे इससे पहले क्या करना है, ये EFS का एक पाथ फोल्डर बनाना है, राइट। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर मैं mkdir EFS करके एक पाथ बनाया, पेस्ट किया इसको और मैंने किया इंटर। यार
बूटो बूटो के बूटो के है क्या? चलो एक सेकंड देख लेते हैं इसको। सर ये भी सर्च कर लेते बूटो केयर का जो है ना। देखते हैं ठीक है। देखो सबसे पहले ये कमांड चलाने को बोल रहा है AWS वाला, तो अपन ने ये कमांड चला दिया है, राइट। यूटिल्स अपन ने इंस्टॉल कर लिया है। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, इफ़ द EC2 इंस्टेंस एंड फाइल सिस्टम यू आर माउंटिंग आर लोकेटेड इन डिफरेंट रीजन। तो ये डॉक फॉलो करना, तो हमने बोला हमारा डिफरेंट पे तो है नहीं, सेम पे। तो क्या बोल रहा है, माउंट -t EFS, उसके बाद फाइल सिस्टम ID EFS माउंटिंग पॉइंट, राइट। तो ये इसने माउंटिंग पॉइंट का एग्जाम्पल दिया, राइट। हमें पहला वाला ये चल रहा है सिस्टम आईडी, वो अच्छा इसने एक बोला सेकंड था बस। सिस्टम आईडी। चलो ये वाला कमांड चला के देखते हैं। नहीं सिस्टम आईडी वाला पहला कमांड हमने नहीं चला। कौन सा? ये वाला ये ऊपर में जाइए, ये वाला ऊपर। हाँ ये वाला। कौन सा? ये नहीं ये नीचे में जो रेड वाला है ये वाला ना। हाँ तो ये तो एग्जाम्पल दिया है ना उसने कि ये तरीका है कमांड चलाने का। सबसे पहले सूडो कमांड होगी, फिर माउंट कमांड -t ऑप्शन होगा, EFS होगा, फिर फाइल सिस्टम होगा। तो यही तो अपन ने लिया है। देखो ये माउंट -t EFS, ये EFS की ID हो गई, और ये माउंटिंग पॉइंट जहाँ पर माउंट करना है। ये प्लस ठीक है, रुक जाओ एक सेकंड, देखते हैं क्या दिक्कत है। इसका एरर गूगल पेस्ट कॉपी पेस्ट करते हैं। मिस हो गए फेल्ड ऊपर। कोई दिक्कत नहीं, देखते। चलो एक काम करेंगे, इसको कल देखेंगे, थोड़ा सा देखता हूँ क्या दिक्कत है। ठीक है, जल्दी से ट्रबलशूट कर लीजिए तो। हाँ देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है ना। बूटो एक ऑप्शन था वो बूटो के, वो क्या है? वो कुछ एक्सेस वगैरह की वजह से आ रहा होगा। ठीक है, सारा कुछ तो सही लिया था, दिक्कत क्या आ रही है। सिस्टम आईडी और बूटो के ये दो एरर है।
चलो इससे हो गया माउंटिंग, इस ये वाली कमांड से आईपी के थ्रू, ठीक है। नीचे वाले ये आईपी के थ्रू माउंटिंग किया है ये वाला। देखो यहाँ पर गए अटैच पे, यहाँ पर अपन ने अवेलेबिलिटी जोन सेलेक्ट किया है, A1C में था, और ये कमांड चलाया अपन ने तो हो गया। अब यहाँ पर देखो दिखाता हूँ, DF-T, देखो आ गया। हाँ चलिए तो ये हुआ है ना। अब देखो यहाँ पर क्या किया अभिषेक जी, अपन ने एक सिंगल इंस्टांस के साथ अटैच किया, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर कुछ डेटा बना देता हूँ। क्या करता हूँ, डेटा। तो यहाँ पर ls करके देखो EFS है, राइट। तो EFS के अंदर चलते हैं, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कुछ डेटा है क्या, नहीं। मैं क्या करता हूँ, टच करके डेमो 1.10 तो .txt, तो 10 फाइलें बना दी मैंने, ठीक है। अब ये डेटा ऑटोमेटिक मेरे को क्या दूसरे पे भी चाहिए, तो क्या करूंगा, मैं सेम EFS को दूसरे EC2 इंस्टांस पे भी माउंटिंग कर दूंगा, ठीक है। क्या करूंगा, दूसरे EC2 इंस्टांस पे माउंटिंग कर दूंगा। तो आते हैं और यहाँ पर दिखाता हूँ कैसे माउंटिंग हो जाएगी। तो इसको मैं दे देता हूँ EFS2, ओके। EFS2 नाम दिया मैंने इसको। उसके बाद इंस्टांस का टाइप, उसके बाद की पेयर तो सेम ले लेते हैं। अब यहाँ पर अपन को जाने की जरूरत नहीं, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप में क्या लॉन्च विजार्ड 3 वाला लेंगे। जी। तो ये लॉन्च विजार्ड 3 अपन ने ले लिया, बाकी एज इट इज रखा अपन ने लॉन्च कर दिया, ठीक है। देखो तो लॉन्च हो गया। अब इसको भी कनेक्ट कर लेते हैं, और इसमें दिखाता हूँ आपको, अभी EFS वगैरह कोई डेटा नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो इनिशियलाइज हो रहा है। तब तक अपन इसका ये देख लेते हैं कि ये किस अवेलेबिलिटी जोन में, राइट। ये भी 1C में, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कहाँ आएंगे, EFS में, और फिर माउंटिंग करना तो 1C में ये कमांड सेम उठाएंगे और चला देंगे, राइट। तो इसको पहले कनेक्ट कर लेते हैं अपन। पब्लिक IP कॉपी किया मैंने, CMD पे आए, CD डाउनलोड SSH EC2-user @ public IP-i, की पेयर का नाम अपन ने pune.pem रखा हुआ था। कनेक्ट हो गया, sudo -i, राइट। उसके बाद yum इंस्टॉल utils वाला कमांड, तो amazon -efs -utils-y, एंटर। तो देखो EFS का पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। अब अपन को माउंटिंग करनी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ls किया। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, mkdir EFS करके मैंने एक फोल्डर बना लिया, और माउंटिंग करनी। तो ये कमांड उठाएंगे अपन और इसको एज इट इज चला देंगे। देखो तो यहाँ पर CD करके मैं जाता हूँ EFS के अंदर, तो कोई डेटा अभी नहीं दिख रहा, राइट। दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। मैंने किया एंटर, देखो हो गया माउंट। अब ls किया मैं, CD करके अब EFS के अंदर आया, और यहाँ पर ls कमांड चलाया, देखो आ गया पूरा डेटा। तो समझ में आया कैसे EFS को आप मल्टीपल EC2 इंस्टांस के साथ माउंटिंग वगैरह कर सकते हैं। क्लियर हुआ, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना, इस तरीके से माउंटिंग कर सकते हैं। इसमें ये EFS में हमारा है कि अब देखो चार्जेस भी कम है। हाँ, और देखो जैसे अब यहाँ पर मैंने क्या किया, mkdir विवेक और अभिषेक और पाइथन, ये 3 डायरेक्टरी मैंने क्रिएट कर दी, ठीक है। तीनों बन गई। अब दूसरे वाले EC2 इंस्टांस पे आके देखो, तो यहाँ पर ls करो तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गया। तो डेटा क्या हो रहा है, शेयर हो रहा है। क्यों, क्योंकि जो आपका स्टोरेज है वो क्या है, कॉमन है, ये दिख रहा है। तो ये समझ में आया, ये कॉमन है, यहाँ से ये भी एक्सेस कर पा रहा है, ये भी एक्सेस कर पा रहा है। क्लियर, ये चीज चलिए तो आज S3 में भी कॉमन ही रहेगा वो चीज। S3 को लेकिन आप EC2 इंस्टांस के साथ माउंटिंग नहीं करते ना, और दूसरी चीज आपको ये सारे ऑप्शन नहीं मिलते उस पर।
आप बिना उसको EC2 इंस्टांस, सॉरी बिना EC2 इंस्टांस बोल रहा हूँ, आप उसको बना बगैर उसके कुछ फोल्डर वगैरह करना हो तो वो सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं ना आप लोगों की, राइट। और फिर उसका दूसरी चीज़, अगर आपको S3 बकेट का डेटा एक्सेस करना तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप EC2 इंस्टांस से अटैच करोगे तो ही देखोगे, आप उसको ब्राउज़र पे कहीं भी एक्सेस कर सकते हो, लेकिन EC2 में ऐसा नहीं है, EFS में ऐसा नहीं है, राइट। तो